सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। एक सेकंड इनको बंद कर लो। पहले उसका नाम लाइन में हमारे क्षेत्र के सभी उपासक एवं उपासिकाएं तत्काल यहाँ नवनिर्मित बुद्ध विहार में उपस्थित हों। अब हमारे हिंदू संघ जो हमारे भजन आनंद महादेवा जी के नेतृत्व में तथागत भगवान बुद्ध की संगमरमरी प्रतिमा का उद्घाटन एवं लोकार्पण कर रहे हैं। कृपया सभी लोग उपासक एवं उपासनाएं तत्काल बुद्ध विहार में आए। कृपया तत्काल बुद्ध विहार में आए और प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। आज बुद्ध अष्टमी है, दिनांक 17 मार्च 2024 दिन रविवार है। आज बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 18 मार्च 1956 के आगरा आगमन की पूर्व संध्या भी है। इस पूर्व संध्या के शुभ पावन अवसर पर यहाँ पर भगवान बुद्ध यहाँ अपनी अनुकंपा हम सभी उपासक एवं उपासिकाओं कृपया आप सभी लोग तत्काल एकत्रित हो। सभी महिलाएं सीधे हाथ की ओर, पुरुष बाएं हाथ की ओर, जैसे भी आप इधर की साइड में हो जैसे भी आप लोग तत्काल आए। बोलो साल ही मत हो जाओ। इधर हाँ भाई ओके। ऐसे ठीक है, कुछ अगर सब्जी जाए तो नहीं तो नीचे रख दीजिए। सदाएगी नहीं वो नीचे रख दो तो इधर फेस करो आप, उधर अब बना दो। अच्छा वो है इसलिए अपना दो हो गया ना। आजा आजा फूल उठा लियो पैरों में फूल चढ़ा ले जी। सभी मिलके बोले हुए नारे तथागत गौतम बुद्ध की, तथागत गौतम बुद्ध की, तथागत गौतम बुद्ध की। बोल धर्म की क्या पहचान, बोल धर्म की क्या पहचान।
अपना स्थान ग्रहण हाँ बैठ जाओ सब। बैठे बैठे सभी लोग। अब सामने ये बैठ जाओ। बनते जी मैं रास्ता सीधा बस हमारे घर से पीछे साइड में है यहाँ पर कुछ वो तो पुलिस चक्रगाम की होने के सामने गाड़ी में आए हैं और देख लीजिए अरे लोकेशन तो वो घर ही है बैठना बात ही हो जो यहाँ के निवासी वर्ग है। अभी आपके समक्ष डॉक्टर आर के भारती ने अपने माँ बाप की पुण्यस्मृति में निर्मित इस नवनिर्मित बुद्ध विहार में प्रधानमंत्री की प्रतिमा को स्थापित करके उसका अनावरण कराया है। तुम्हें सज्जन यहाँ आने का शुरू आपके मन में क्या है शुरू कर सकती आपके मन में क्या है हम जानते हैं आप क्या चाह रहे हैं। आप सभी लोग हाथ जोड़ के बैठेंगे ये बंदे लोग आपको पंथी सुधार करेंगे। हाँ 1 सेकंड अभी पश्चात बुद्ध वंदना धर्म वंदना संघ वंदना होगी। उसके बाद एक सूत्र पाठ जैसे करने में सूत्र है या कोई धम्मं शरणं गच्छामि शरणं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं दो बात से अपनी बात शुरू करूंगा। बौद्धों में सम्यक संबुद्ध की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। स्थापित का मतलब है कि जहां हम जाकर के प्रेरणा ले सके
वहां हम संकल्प कर सके, क्योंकि ये अभी जो भी यहाँ बोला गया है या शुरू किया जो प्राणापाता बनी थी, तो वो संकल्प है। मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, संकल्प ग्रहण करता हूँ। मैं चोरी भी करूंगा, संकल्प ग्रहण करता हूँ। मैं जो है व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं संकल्प ग्रहण करता हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं संकल्प ग्रहण करता हूँ। मैं नशा नहीं करूंगा, मैं संकल्प ग्रहण करता हूँ। यहाँ ये नहीं है कि हे तथागत मेरी दारू पीना छुड़ा दो, हे तथागत मुझे बहुत तकलीफ है, मुझे दुख से मुक्ति दिला दो, हे तथागत मैं अभाग्यशाली हूँ, मुझे भाग्यशाली बना दो, हे तथागत मैं पढ़ने में बहुत कमजोर हूँ, मुझे फर्स्ट डिवीजन से पास करा दो। इस तरह की प्रार्थना उनके सामने नहीं की जाती। दूसरा है प्राण प्रतिष्ठा, यानी मूर्ति स्थापित करना और उसमें प्राण को प्रतिष्ठित करना, प्राणों को डालना। मैं समझता हूं दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट या दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी शंकराचार्य हो, मनीषी हो, वेदशास्त्री हो, पुराणों ज्ञाता हो, या सीधा ही उसका जो है परमात्मा से कनेक्शन हो, वो भी किसी पाषाण में प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकता। क्या हो सकती है? आप बोलो, हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। अभी मैं उदाहरण दूंगा। आज का आपका यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में विस्तृत रूप से बताएं। जी, ये आगरा शहर का यमुना पार क्षेत्र में कृष्णाबाग कॉलोनी एरिया है। यहाँ पर काफ़ी तादाद में भगवान बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायी और उपासक रहते हैं। यहाँ क्षेत्र के लोगों की ये दिली इच्छा थी कि इस क्षेत्र में हमारे पास ऐसी कोई सार्वजनिक धार्मिक जगह होनी चाहिए जहाँ हम सभी लोग अपनी जितनी भी सामाजिक राजनीतिक विचारधाराएं हैं, जितने भी हमारे अंदर के विभेद हैं, उन सब को भूल करके एक स्थान पर हम पवित्रता, मित्रता और एकात्मकता के साथ बैठ सकें। उसी भावना को ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा कि मेरे पिताजी श्री प्यारेलाल भारती, जो नेताजी उपनाम से मशहूर थे, उनका परिनिर्वाण 15 दिसंबर 2007 में हुआ था। मेरी माताजी का परिनिर्वाण उससे पूर्व ही 15 सितंबर 1988 को हो गया था। तो हमने सोचा कि उनकी पावन स्मृति में हम लोग एक ऐसे धार्मिक स्थान का निर्माण करवाएं जहां पर मानवता की, वैज्ञानिकता की और प्रेम और सद्भाव की शिक्षा मिले, जहां लोगों को स्वास्थ्य की, तरक्की की और उनकी समृद्धि की भी शिक्षा मिले। तो हम पहले से ही बुद्ध के उपासक हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं। हमने जीवन में जो भी पाया है और हमने जीवन में जितनी भी विपत्तियों, परेशानियों पर विजय पाई है, वो हमने भगवान बुद्ध के मार्ग पर चल के पाई है, बाबा साहब के मार्ग पर चल के पाई है। हम इस क्षेत्र में देखते हैं कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारे लोगों में गरीबी है, दुख है, कष्ट है, कुरीतियाँ हैं, लोग अंधविश्वास पाखंड में फंसे हुए हैं। तो हमने एक ऐसे अपने माता पिता की पावन स्मृति में स्थान का निर्माण कराने की सोची। तो हमने सोचा कि इस धरती पर भगवान बुद्ध से बड़ा ऐसा कोई धर्मशास्त्र नहीं हुआ। तो हमने कहा कि बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 18 मार्च 1956 को आगरा आए थे, तो उसकी पूर्व संध्या है, आज बुद्ध अष्टमी है। तो हमने कुछ दिन पूर्व ही यहाँ पर 8 मार्च को भगवान बुद्ध की इस संगमरमर की विशाल भव्य और पुण्य प्रतिमा की स्थापना करवाई। उस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। भगवान बुद्ध ऐसे पहले धर्मशास्त्रा थे जिन्होंने पूरे विश्व में सबसे पहले महिलाओं को बराबर के अधिकार दिए। जो लोग गरीब, पीड़ित, वंचित मानवता है, जो अछूत और शूद्र हैं, जो लोग पग पग पर विभेद के, शोषण के, अन्याय अत्याचार के शिकार थे, तो भगवान बुद्ध ऐसे पहले
धर्मशास्त्र हैं पूरे विश्व में जिन्होंने हम सबको बराबर के हक दिए, अधिकार दिए, महिलाओं को दिए। तो हमने सोचा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से ज़्यादा कोई पवित्र पावन पर्व नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म के क्षेत्र में और समाज के क्षेत्र में पुरुषों के बराबर सबसे पहले अधिकार भगवान बुद्ध ने दिए। सर, जो आप बुद्ध विहार बना रहे हैं तो ये सरकारी ज़मीन है या आपकी प्राइवेट ज़मीन है, या ये हमारे पूरे समाज की एक सार्वजनिक जगह है, परंतु यहाँ के कॉलोनाइजर ने इस ज़मीन को एक व्यक्ति को बेच दिया था जी। तो हमारे पिताजी की इच्छा थी कि सार्वजनिक उपयोग के लिए, हमारी बस्ती के उपयोग के लिए रहे। तो उस कॉलोनाइजर जहाँ डॉक्टर प्रकाश नारायण गुप्ता की ये कॉलोनी बनाई हुई थी, उन्होंने इसको बेच दिया था। वो लोग आके निर्माण कार्य करने लगे थे, जबकि शुरू में उनका ये वादा था कि ये हम बस्ती के लिए सार्वजनिक जगह छोड़ेंगे। तो फिर मेरे पिताजी ने इसका पूरा भुगतान करके और फिर इसको सार्वजनिक उपयोग के लिए यहाँ पर जो है छुड़वाया गया था। तो हमने उनके संकल्प को ध्यान में रखते हुए ही सार्वजनिक उपयोग के लिए यहाँ भगवान बुद्ध के विहार का निर्माण उनकी पावन स्मृति में किया। यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहोगे? ये जो हो रहा है ये सबसे पहले ये एक प्रेरित है, जो सब लोगों को नॉलेज होगा, इससे पता पड़ेगा जो हमारा जो बुद्ध धर्म है सबको इससे पता पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात ये यहाँ पे मेरे जो ताऊ जी हैं उनने करा है, इसको सबसे ज़्यादा लोगों को पता पड़ेगा कि हम लोग किस तरीके से बुद्ध विहार को हम कैसे करते हैं, और सबको पता पड़ेगा कि हम लोग कैसे एक दूसरे एकता बना के रखें। नॉलेज फैलेगी, इससे एकता बढ़ेगी और भाईचारा फैलेगा और प्रेम प्यार फैलेगा, और इससे हम सब लोग एक दूसरे से हम लोग कनेक्ट रह पाएंगे। तो आज जो बुद्ध विहार की स्थापना हो रही है उसको देखते हुए आपको कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत ही मेरे यहाँ दादा दादी जी की पुण्य स्मृति में ऊपर यहाँ पे बुद्ध भगवान की मूर्ति लगी हुई है। यहाँ पे इससे अच्छा मतलब दिन और हो नहीं सकता, क्योंकि आज अष्टमी, बुद्ध अष्टमी भी है, और बस यहाँ पे ज़्यादातर लोग आ पाएंगे, बुद्ध भगवान के बारे में जान पाएंगे। आपके क्षेत्र में ये पहला बुद्ध विहार स्थापित हो रहा है, तो इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? कैमरा चलता है। ये बौद्ध विहार का जो निर्माण हुआ है, ये हमारे टेढ़विया कृष्णाबाग कॉलोनी है, यहाँ सबसे पुरानी कॉलोनी है, और बड़े हर्ष उल्लास के साथ में आज इनका भगवान बुद्ध की अष्टमी होते हुए आज भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई है और बुद्ध विहार का निर्माण हुआ है। और ये हमारे पिताजी की एक याद में बनाया गया है, और इससे समाज में बड़ी खुशी है, और जो समाज में बुराइयां हैं इसके माध्यम से उन बुराइयों को ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर भगवान बुद्ध की स्टैचू स्थापित हुई है, उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? ये आज कृष्णाबाग कॉलोनी 100 रोड टीटी बगिया पर जो तथागत गौतम बुद्ध भगवान की प्रतिमा का अनावरण हुआ है डॉक्टर R.K. भारती प्रोफेसर के द्वारा और पूज्य भंते जी के द्वारा, इससे हमें बड़ी खुशी हुई है। एक नया बुद्ध विहार यहाँ बना है, इससे बुद्ध विहार से हम सभी लोगों में बौद्ध धर्म का प्रचार होगा। मानवतावादी धर्म है बौद्ध धर्म, इससे बहुत लोगों में संदेश जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बौद्ध बने और बौद्ध धर्म की हमारी ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो। और हमारा यही संदेश है कि अब हमें बड़ी खुशी हुई है कि यहाँ कृष्णाबाग कॉलोनी में एक नया बुद्ध विहार का निर्माण हुआ है। जय भीम, नमो बुद्धा। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले आप सभी को अपने चैनल की तरफ से मैं सबको शुभकामना दे रहा हूं कि कृष्णाबाग कॉलोनी 100 रोड पर, और आज मेरे पापा मम्मी की स्मृति में याद में आज बुद्ध विहार का निर्माण हुआ है। और इसमें विशेष महत्वपूर्ण मेरे बड़े भाई डॉक्टर R.K. भारती जी का योगदान है। और इस बुद्ध विहार के निर्माण से हम लोग बस्ती के सभी नवयुवक एक जो दूसरी तरफ मुड़ चुके थे अंधविश्वास की तरफ, लेकिन अब इससे हमारी शुरुआत होगी बहुत अच्छी। हम अपने एक स्थान बन गया हम लोगों को बैठने के लिए, विचार करने के लिए, नई योजनाओं के लिए कि अपने इस धर्म की प्रचार प्रसार के लिए हम क्या क्या योजना कर सकते हैं, अपनी बस्ती के लिए क्या नई चीज़ कर सकते हैं। एक बैठने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए एक स्थान बन गया हम लोगों के लिए। ये हम सब लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि एक बुद्ध विहार का एक कृष्णाबाग कॉलोनी में निर्माण हुआ। धन्यवाद। नवोदय, जय भीम।
सर्वप्रथम मैं रेंजर टीवी इंडिया के अमित जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि इस मूर्ति के अनावरण के उपलक्ष्य में, इस बुद्ध विहार के अनावरण के उपलक्ष्य में जो आर.के. भारती जी और हरिशंकर भारती और हरिबाबू भारती जी ने जो पुण्य का कार्य किया है, इसमें समाज के हित का जो कार्य किया है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ और कहना चाहूँगा कि समाज के उन लोगों को जो पाखंडवाद कुरीतियों से जमे हुए हैं, वो बहुत दिनों से जकड़े हुए हैं, उनको भी समझा बुझाकर बुद्ध विहार में रोजीना प्रार्थना के रूप में उनको एकत्रित किया करें, सुबह शाम उनको संदेश दें, एक अच्छी विचारधारा प्रदान करें। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। जय बुद्धा, जय भीम। बुद्ध भगवान की स्टैचू स्थापित की गई है, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, समाज की खातिर किया है उनने, तो बहुत अच्छा है। अपनी समाज में कोई ऐसा इंसान आए तो सही कि अपने इंसान को समझे। और ये बाबा साहब का था धर्म, जो हमने आप देख रहे हैं, सब लोग संगठन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, है सके आगे चल के हमारे बच्चे भी करें और सब सोच एक सी हो जाए, तो आगे चल के हमारे बाबा साहब का मिशन पूरा हो जाए। जय भीम। जय। सबसे पहले सारे दर्शकों को मेरा विनम्र अभिवादन। ये सबसे बड़ा कार्यक्रम हुआ है। हमारे प्रोफेसर साहब आर.के. भारती जी, उनके दोनों भाइयों के सहयोग से उन्होंने अपने पिताजी के नाम से जो बुद्ध विहार बनाया है, तो ये बहुत ही पुण्य का काम हुआ है। ऐसा पुण्य का काम धर्म के लिए बहुत ही अनिवार्य होता है, और जो उनके अंदर श्रद्धा होगी वही ऐसा काम कर सकते हैं। तो यहाँ जो उन्होंने अपने पिताजी के नाम से बुद्ध विहार बनाया, तो ये एक अमर वाणी हुई। जब तक ये बुद्ध विहार रहेगा तब तक हमारे नेताजी प्यारेलाल जी का नाम हमेशा रहेगा। और यदि हम कोई स्तूप नहीं बनाते हैं या 13वीं और भंडारा कर देते हैं, तो वो भंडारा 12 घंटे से ज़्यादा नहीं रहता। लेकिन ये जो कार्यक्रम है, ये एक स्थायी कार्यक्रम है। जब तक 50 साल 100 साल तक रहेगा, तब तक हम नेताजी को नहीं भूल सकते। और इसमें उन्होंने जो काम किया है, प्रोफेसर साहब ने, हरिबाबू ने और हरिशंकर जी ने, तो ये भार ने जो भी काम किया है, बहुत ही पुण्य का काम है। और तथागत और बाबा साहब दोनों इस परिवार को बहुत ही उच्च शिखर तक ले जाएं, ऐसी मेरी कामना है। ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है समाज में, जो धर्म के क्षेत्र में एक रचनात्मक कार्यक्रम करें। ये रचनात्मक कार्यक्रम है। बाकी तो सम्मेलन होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये हमेशा रहेगा। मेरी मंगल कामना है इन परिवार के लिए, और ये ऐसे ही अच्छे काम करते रहें। बहुत बहुत इनको साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो यहाँ पे आज भगवान बुद्ध की स्टैचू स्थापित हुई है और बुद्ध विहार का जो निर्माण हो रहा है, उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? आज 17 मार्च 2024 को हमारे प्रोफेसर आर.के. भारती जी द्वारा अपने माता पिताजी की पुण्य तिथि के अवसर पर कृष्णा बाग में तथागत बुद्ध की विशाल प्रतिमा का पूज्य भंते जी द्वारा जो कार्यक्रम कराया गया है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। जिससे समाज में जो विकृति हैं, अंधविश्वास है, उससे लोगों को सीख मिलेगी और सामाजिक परिवर्तन आएगा। क्योंकि हम लोग ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जिसमें हम लोग जो हम करते हैं हमें खुद नहीं मालूम है उसका लाभ हानि क्या है। भगवान भरोसे और देवी देवताओं के चक्कर में पड़ कर के हम गरीब और लाचार कमज़ोर हैं, लेकिन इसके बाद भी हम सीखना नहीं चाहते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमको बुद्ध धम्म दिया था, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांतों के आधार पर उनके द्वारा दिए गए लाभ को तो हम लेते हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा जो बुद्ध धम्म दिया था, जो सही मार्ग है, उसको हमने नहीं अपनाया।
अगर हमने जिस तरह से आरक्षण का लाभ लिया है, अगर बुद्ध धर्म का भी हमने लाभ लिया होता तो जो आज हमारे समाज में विकृति है, गरीबी है, कमजोरी है, लाचारी है, वो नहीं होती, ऐसा मेरा मानना है। तो जहाँ तक अभी पूज्य भंते जी ने अभी एक प्रश्न कर रहे थे कि भंते जी जो आपने अपनी भाषा में बोला है वो हमारे समझ में नहीं आया है। केवल मेरा उन उपासकों से अनुरोध है, केवल गृहस्थों के लिए तथागत बुद्ध ने त्रिशूल और पंचशील दिया है, उसको सही मायने में हिंदी में समझ लेना चाहिए, क्योंकि आचरण ही धर्म है, वो आपके लाभकारी है। सेज पूजा वंदना गृहस्थों का नहीं है, भंते लोगों का है, बौद्धाचार्यों का है। इसलिए मैं अपील करता हूँ, आज से कृष्णाबाग टेढ़ी बगिया में बुद्ध विहार की स्थापना की गई है। जहाँ तक जितने लोग हैं अपने आप को कल्याण चाहते हैं, अपने परिवार का, अपने घर का तरक्की के मार्ग पर जाना चाहते हैं, तो आप बुद्ध विहार पर प्रतिदिन आएँ और बुद्ध धम्म का पाठ करें और अपने आप को तरक्की के मार्ग पर ले जाएं। क्योंकि अब तक सदियों से हमारे महापुरुष तमाम देवी देवताओं भगवानों की पूजा करके गरीब और लाचार हो गए हैं। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अध्ययन करने के बाद समाज को ये संदेश दिया था, जिन महापुरुषों को और 22 प्रतिज्ञाएं दी थी। उन्होंने कहा जिस भगवान को तुम मानते हो भगवान नहीं है, मैं उनकी कभी पूजा नहीं करूँगा और किसी देवी देवता की पूजा नहीं करूँगा। अगर हमने उन देवी देवताओं के, जिन लोगों ने बाबा साहब की बात मान ली, वो अपना बहुत आगे बढ़ गए, तरक्की के मार्ग पर चले गए, परिवार खुशहाल है, सकुशल है, शांति से रह रहे हैं। जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात नहीं मान रहे हैं, वो आज भी दुखी और लाचार कमज़ोर हैं। ऐसी में आज के समाज को भी संदेश देता हूँ, बुद्ध धर्म के मार्ग पर चलें, अपने परिवार और अपने आप को तरक्की के मार्ग पर ले जाएं। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।